वीआईपी हैं, परंतु पीछे वाले लोग तो बेचारे कथा सुन रहे हैं। इसलिए माताएं, बहनें, बच्चे सब बिल्कुल ध्यान से चुपचाप बैठ जाइए। देखो पीछे वाले बेचारे कैसे खुश होते हैं। वो बेचारे ध्यान से कथा सुनते हैं पूरी। आगे वाले भी थोड़ा इनका ध्यान रखो, पीछे वालों का भी मंगल हो, उनको कथा में विक्षेप ना हो। तो इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि मेरे ब्रह्महत्या के दोष को यदि अपने ऊपर कोई धारण करेगा तो मैं उसको एक एक वरदान प्रदान करूंगा। तो 4 लोग आगे आए। उसमें सबसे पहले ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी बंजर पृथ्वी होती है, जहां पर उपजाऊ पृथ्वी नहीं है, समझो वो पृथ्वी ने जो ब्रह्महत्या का दोष अपने अंदर लिया है उसी के कारण है। और कहीं कहीं कहते हैं कि लाल वर्ण की जो मिट्टी जहां दिखाई देती है उसे भी ब्रह्महत्या का दोष ही माना जाता है। पृथ्वी को इंद्र ने वरदान दिया कि मैं तुमने मेरा ब्रह्महत्या अपने ऊपर लिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? कोई कितना भी गड्ढा करे, कोई कितना भी तुम्हारे अंदर गड्ढा करने का प्रयास करे, तुम फिर अपने आप भर जाया करोगे। इसलिए पृथ्वी में गड्ढे टिक नहीं पाते, अपने आप पृथ्वी समाहित हो जाती है। ब्रह्महत्या के दोष में दूसरा नाम आगे आया जल। जल ने ब्रह्महत्या का दोष अपने ऊपर लिया। तो जल में उठने वाला जो फैन है वो ब्रह्महत्या का दोष। और जल को वरदान क्या दिया? बोले तुम सदा सबके रूप का वर्धन करोगे, तुम्हारे द्वारा किसी के रूप का हनन नहीं होगा। तुम जिसमें भी मिलाए जाओगे वो और स्वाद युक्त हो जाए, उसका और बढ़िया हो जाएगा कार्य। इसलिए हर वस्तु में जल का प्रयोग होता है, तभी वह कार्य मुख्य रूप से बन पाता है। सबके कार्य को बनाने वाले होगे, बिगाड़ने वाले नहीं। ये जल को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर लिया वृक्षों ने। तो वृक्ष के कई पत्ते जिनको तोड़ने पर सफेद दुग्ध निकलता है उसे ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को वरदान क्या दिया कि कोई तुम्हें अगर बीच से काट दे तो तुम पुनः प्रकट हो जाओगे। कभी भी अगर पूर्णतया वृक्ष को ना निकाला जाए, बीच से कहीं से काट दे, कुछ दिन बाद वृक्ष वहां से भी निकलने लगेगा। और चौथा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने, स्त्रियों ने। तो मासिक भाव ब्रह्महत्या के दोष से होता है। और इंद्र ने इनको वरदान दिया कि आप पूरे ब्रह्मांड में अपने कार्य को कराने के लिए ऐसे स्वभाव से युक्त होगे कि आपके स्वभाव से युक्त हो, प्रसन्न होकर कोई भी आपके कार्य को करने के लिए मना नहीं करेगा। आप सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में संभव होगे। इसलिए माताएं बहनों के पास में एक विशेष गुण होता है। जब ये छोटी होती हैं तो माता पिता सब इनकी बात मान लेते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भैयाओं को डरा धमका के अपनी बात मनवा लेती हैं। और ब्याह के बाद तो पिताजी इनकी, पतिदेव इनकी बात मानते ही हैं। तो इनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? ये इंद्र का वरदान है कि इमोशनल होकर के कैसे भी करके आप अपना कोई भी काम बनवा ही लोगे। आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी। घर के बड़े लोग कोई काम करने के लिए जा रहे हो, नहीं बनना हो काम, वैसे तो करवाना चाहिए कि खुद ही कर लो, लेकिन नहीं बने तो फिर माताएं बहनों को आगे करो। देखो वो काम बनवा देती हैं, उनके बोलने से काम हो जाता है। तो इसलिए इंद्र का ये वरदान है या आप किसी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य रखते हैं। परंतु इंद्र से क्रोधित है कौन? गुरु विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा। और त्वष्टा ने यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा पुत्र प्रकट किया। मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा, मैं ऐसा पुत्र को यज्ञ से प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उसी का नाम हुआ वृत्रासुर। परंतु
वृत्रासुर हुआ तो इंद्र का शत्रु, पर इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। वृत्रासुर इतना विशाल विकराल उसका स्वरूप था कि इंद्र बच के भाग नहीं सकता, लेकिन वृत्रासुर के अंदर भगवत भक्ति थी, ठाकुर जी की भक्ति विद्यमान थी। वृत्रासुर का इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व में वृत्रासुर बोला, बे देखो मेरी मृत्यु निश्चित है इंद्र, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मृत्यु हो उससे पहले मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं भगवान की स्तुति करूंगा। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। महाराज जितने भी यहां लोग बैठे हैं, यदि वास्तव में जीवन में भक्ति को पालन करना चाहते हो तो वृत्रासुर के ये 4 श्लोक आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धेन पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अद्भुत स्तुति है वृत्रासुर की, इसीलिए हमारे वैष्णव जन वृत्रासुर बोलने में कतराते हैं, बोलते हैं ये तो भक्त वृत्त है। इतनी सुंदर स्तुति कौन गा सकता है? वृत्रासुर क्या कह रहे हैं कि हे नाथ मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले क्यों, क्या चाहिए फिर? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। बंधुओं देखिए, एक बात सुनिए, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं ध्यान से सुनना। घर में नए नए पकवान बनाने से उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा ही है, पर उस पकवान को कैसी थाली में और कैसे प्रस्तुत किया गया उससे भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। समझ में आई बात? अब आपने समोसा बनाया और समोसा बना के सामान्य प्लेट में दे दिया, ऐसी चटनी डाल दी, समोसा धर दिया, तो स्वाद तो है, परंतु वो ऐसे ही परोसने पर बालक को एक आध बार आनाकानी हो सकती है, अच्छा नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन उसी को थोड़ा सजा दो, उस पर एक धनिया धर दो, नीचे कछु और लगा दो, फिर कुछ और इधर उधर से सजा दो, थोड़े आंख नाक मुंह से बना दो। तो जो बालक घर में भोजन नहीं करते, उनकी माताएं अगर रोटी में आंख नाक मुंह बना करके पवाने लगे तो बालक चाव में खाएगा, प्रस्तुतिकरण के कारण खाएगा। आज मिक्की माउस वाली रोटी बनी है, आज छोटा भीम वाली रोटी बनी है, आज और कौन होते हैं, डोरीमोन वाली रोटी बनी है। महाराज जी ये आजकल के बच्चों के देखने वाले यंत्र हैं। तो ठाकुर जी यशोदा के लाला ही तो हैं। व्यक्ति जब स्तुति गाता है और उस स्तुति को यथावत गा देता है, उसमें कोई प्रस्तुतिकरण नहीं करता, तो ठाकुर जी का उसको स्तुति सुनने में मजा नहीं आता। आपकी स्तुति में, आपकी सेवा में, आपकी कैंकर्य में एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, एक आधुनिकता होनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी रीझ हैं। वृत्रासुर की स्तुति में एक आधुनिकता है, इसलिए ठाकुर जी को भी 100 काम छोड़ के सुनना पड़ा। अरे वो बहुत व्यस्त हैं भैया। आप हनुमान जी के सामने जाके कह रहे भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी कह रहे हैं भैया भारत में 125 करोड़, कितनी जनसंख्या है भारत की? हैं 145 करोड़। 145 करोड़ में से अब कितने करोड़ लोग हनुमान चालीसा गाते हैं और सब कह रहे हैं। तो हनुमान जी भी बैठे बैठे कहते तुम ठीक है, भूतों से कह देते मत जाइयो इनके पास, मत जाना, थोड़ा छोड़ दो इनको। लेकिन हनुमान जी का इंटरेस्ट नहीं आता होगा आपकी स्तुति सुनो, क्योंकि वैसे ही गा रहे हो। लेकिन उसमें कुछ आधुनिकता है, आपके प्रस्तुतिकरण में कुछ हनुमान चालीसा छोड़ करके आपको सुनना पड़ेगा कि भाई कुछ अलग कर रहा है। वृत्रासुर क्या कह रहा है? बोले मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। जैसे ही कहा
ठाकुर जी ने कहा 100 काम बाद में, पहले इसकी सुने, ये क्या कह रहा है? बोले मेरे चरणों का दास नहीं बनना। तो बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्म भूया। क्यों? मेरे चरणों को प्राप्त, ये तुम मुझे पता है चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हो ताकि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ केंद्रित हो, बाकी इस बात के पीछे कोई सार नहीं है, मैं जानता हूं। वृत्रासुर बोला कैसे सार नहीं है? मैं सार युक्त बात कर रहा हूं। बोले कैसे सार युक्त है ये? पूरी दुनिया मुझे प्राप्त करना चाहती है, तुम कह रहे हो दासानुदास को मेरे को मिल जाए, क्यों? बोले क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। बोले कैसे जानते हो? बोले पुकारा था आपको गजेंद्र ने, लेकिन जाति उद्धार किया आपने ग्राह का, जो उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठा था। पुकारा था आपको गजेंद्र ने, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, लेकिन जाते ही सुदर्शन चक्र से उद्धार पहले किसका किया आपने? उस गजेंद्र के पैरों को मुंह में लेकर के बैठा हुआ वह मगरमच्छ। तब से मैं जान गया कि आपके दासों के दास आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। दास पर अनुग्रह आप बाद में करते हो, पर दासों के दास जो होते हैं उन पर अनुग्रह आप जल्दी कर देते हो। इसीलिए नाथ मुझे आपका अति प्रिय बनना है, और अति प्रिय बनने के लिए मैं दासानुदास बनना चाहता हूं। और एक बात और, क्या? ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है। पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है। जब पिता के यहां पुत्र का जन्म होता है तो पिता नाचता है, नाचता नहीं, खुशी के आंसुओं से रोता है। मैं पिता बन गया, मेरा पुत्र हुआ है। लेकिन जब उस पुत्र का विवाह हो जाता है और उस पुत्र का भी पुत्र होता है तो पिता दादा बन जाता है, तो पिता नाचता है। लेकिन जब उस नाती का भी विवाह हो जाता है और उसका भी जब पुत्र होता है तो वो दादाजी 90-80 साल की उम्र में तब रोते भी हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बोले क्यों? मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है, उसको मैं देख पा रहा हूं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे नाथ, जब कोई आपके चरण का कैंकर्य करता है तो आपको प्रसन्नता होती है, पर आपके चरणों के कैंकर्य करने वाले दास के चरणों का कोई कैंकर्य करता है तो आपको आनंद होता है। लेकिन दासानुदास का जब कोई दास बनता है तो आप नृत्य करने लगते हैं, तो आप आनंदित हो जाते हैं, तो आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दासानुदास मुझे बनाइए। ये शिष्य परंपरा हमारे यहां क्यों है? ठाकुर जी के दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास हमारे गुरु जी, उनके दास हम। तो जितनी परंपरा लंबी होती है ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं। दासानुदास भवतास्म भूया। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी वृत्रासुर की बात सुन के। ए वृत्रासुर, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता इंद्र की पदवी दूं कि महादेव की पदवी दूं कि रसातल की पदवी दूं कि सार्वभौम राजा बना दूं, क्या बता, तुझे जो कहेगा वो देने को तैयार हूं। वृत्रासुर कहता है पक्का मांग लूं? इंद्रादि देवता हाथ जोड़न लगे, मेरी गद्दी मत मांगना, रसातल से यमलोक से यमराज्य, तू कितने भी पाप करिए तुझे कभी नरक नहीं लेके जाऊंगा, मेरी गद्दी मत मांगना, वचन दीजिए मांग लूं। ठाकुर जी बोले मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगा। ऐसा मांगा वृत्रासुर ने कि ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए कि ये भी कोई मांग सकता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रस्तुतिकरण देखिए, स्तुति में प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे रसातल नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम राजा नहीं बनना, मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु चाहिए। क्या? मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, बिलखना चाहता हूं, मुझे आपकी याद आवे और याद में मैं चीख चीख करके आपको पुकारूं और आप मेरे सामने ना आकर के मुझे तड़पने दो। ये स्थिति मुझको दे दो नाथ। मुझे तड़प चाहिए, मुझे विरह चाहिए, मुझे व्याकुलता चाहिए, मैं आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ।
पहले तो ठाकुर जी ने 100 काम छोड़े, दूसरी स्तुति सुन के तो ठाकुर जी वैकुंठ से नीचे आ गए। बोले भैया तू कौन से धातु का बना है, ये क्या मांग रहा है? मेरी याद आवे और तू मुझे पुकारे और मैं तुझे मिलूं ना, ऐसा क्यों चाहता है? बोले नाथ, क्योंकि दर्शन में तो आप केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आप अंतर ध्यान हो जाते हो तो मन को, तन को, जीवन को, बुद्धि को, रोम रोम को आपका दर्शन होता है। और मैं 2 नेत्र नहीं, प्रत्येक रोम से आपका अनुभव करना चाहता हूं, और वह अनुभव विरह में ही होता है। इसलिए मुझे आप विरह दीजिए। प्रियतम को पतिया लिखूं जब वह हो परदेश, पर तन में, मन में, जीवन में वाको कहा संदेश। व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी को कभी पत्र नहीं भेजा, ना कभी मथुरा भेजा, ना कभी द्वारिका भेजा। किसी ने पूछा जाके, हे गोपियां, तुम रोती रहती हो, बिलखती रहती हो वृंदावन में बैठ करके, कभी पत्र लिख करके कृष्ण को भेजो ना। बोले उसको पत्र लिखा जाता है जो दूर हो। हमारे एक एक रोए में कृष्ण बैठे हैं। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन भन भावन। हो मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। हो मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम। अभी कथा हो रही है, सामने व्यासपीठ लगी है, महाराज जी बैठे हैं, व्यास मंच सजा है, तो आप लोगों को कथा सुनते सुनते थोड़ी निद्रा का भी भाव होता है, पानी पीने की भी इच्छा होती है, चाय की भी इच्छा होती है, फोन देखने की भी इच्छा होती है। जब 7वें दिन कथा पूरी हो जाएगी तब लगेगा यार हमने वो बीच में हम उठ के भी क्यों जाते थे, हम फोन भी क्यों देखते थे, 24 घंटा हमने कथा ही क्यों नहीं सुनी। जब सन्मुख होता है ना वस्तु तो उसकी कदर नहीं होती, जब वस्तु दूर हो जाती है तब उसकी स्मृति आती है। मुझे नाथ आपसे इतना प्रेम करना है कि मेरा प्रत्येक रोम आपका स्मरण करे, इसलिए मुझे आपकी तड़प चाहिए। आप मुझसे दूर चले जाओ, मुझे दिखाई मत दीजिए, मुझे रोने दीजिए, बिलखने दीजिए। और रोना भी कैसे वो भी बताया वृत्रासुर ने। अजात पक्ष एव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदार्था प्रियम प्रियैव विशतम विषन्नाः मनोरंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। बहुत सुंदर है प्रसंग। हमारी मैं एक पीड़ा से ग्रसित हूं, मुझे प्रसंग कहने में सुख तो बहुत मिलता है, पर मैं फिर इतना, अब मुझे कोई भक्त चरित्र याद आ गया इसी बीच में, अब वो बोलने निकलूंगा तो फिर आधा पौना घंटा वहां लग जाता है, फिर कहीं और निकल जाते हैं, तो उसके कारण इतना अब समय निश्चित है। निश्चित तो वैसे नहीं है, हम चाहें तो 12 बजे करें कृष्ण जन्म, हमारे मन में आ जाएगी तो हमारे महाराज जी हैं, हमारो पंडाल, हमारी व्यासमंच, हम तो 12 बजे करें नंद घनानंद भयो। लेकिन कई माताएं बेचारी दूर दूर से आती हैं, अभी घर जाके भोजन भी बनाना है उनको, पति बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए भी हमको विचार करना पड़ता है। तो वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, इंद्र के साथ में उनका युद्ध हुआ। आगे तत्पश्चात वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा भी इतनी सुंदर है वृत्रासुर के। ये चित्रकेतु नाम के एक राजा थे और उनका प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र सुनाया। नृसिंह भगवान खंभ से प्रकट हुए और प्रहलाद को मन भावन योग्यताएं प्रदान की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि बामन की सुंदर लीला और गजेंद्र मोक्ष की कथाएं सुनाई गई। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं।
सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र सुनाया गया। इसी वंश में गंगा अवतरण और प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया। गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपितभ्रु विजंभ तस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खल कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुक रामायण की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुना करके चंद्रवंश के सुंदर कथा राजाओं की सुनाई गई। उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के प्रसंग सुना करके 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना दी। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में निवेदन किया, बोले महाराज जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूख प्यास पर विजय प्राप्त करके बैठा हूं, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। और तब कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान के चरित्र को विस्तार से सुनाने का प्रयास किया। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुम कुछ भोजन पानी कर लो, थोड़ा उठ के घूम लो, लेकिन परीक्षित जी बोले भगवान अब मुझे कुछ भूख प्यास नहीं है, मुझे आपके मुख से निर्झरित ये भगवत कथा इतनी मधुर लग रही है कि इसके आगे मुझे भोजन पानी की भी इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, आप तो बस सुनाते चलो। बोले ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाए कि भगवत चर्चा भगवत रस ही 24 घंटे उसको मधुर लगे, समझो वही व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जी रहा है। उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते नाचते जागते धन कमाते व्यापार करते हर स्थिति में भगवत स्मरण रहे, वही व्यक्ति जी रहा है। राजन पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ गया, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं, भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। हम लोग अभी ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा और थोड़ा सा नंद महोत्सव मना करके उत्सव करेंगे। नंद बाबा के रूप में हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, खूब नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे और फिर कल कथा अपने समय से शुरू होगी। और हम लोग बड़े अच्छा एक दिन और कि पूज्य महाराज जी से आज कथा के बाद हम आज्ञा लेकर के विश्राम दिवस की कथा सुबह के सत्र में होगी, जल्दी थोड़े से संपादित करके, क्योंकि हमको कथा यहाँ विश्राम करके सीधे जोधपुर पहुंचना है। रात्रि वहां पे कथा का क्रम 1 दिन का है और कुछ फाग महोत्सव है। 7 तारीख को फिर हमें जटेरी धाम ब्रज में कथा है, वहां पहुंचना है। तो एक ही दिन है, तो इसलिए महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे हम कल समय आपको बता देंगे। तो विश्राम दिवस की कथा में आप प्रेम भाव से उसी समय पर आइएगा और फिर हम यहाँ कथा विश्राम करके प्रस्थान करेंगे।